अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तारीफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है और हज़ारों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं नवीद आपके साथ मौजूद हूँ बी सपोर्ट टीम की जानिब से। बी सपोर्ट जो है सना एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो खिदमत खल्क का काम अंजाम देती है और इसके ज़रिए से हम ये चाह रहे हैं कि जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ताकि उनके ज़रिए से पर्सनल स्किल्स डेवलप हो और साथ ही साथ जो टैलेंट हम में डेवलप होगा उसको हम इज्तिमाई शक्ल में जो है सना उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। हमारा मकसद यही है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद था। जिस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के कैपेबिलिटीज और एबिलिटीज को इस्तेमाल करते थे और खिदमत खल्क के लिए यानी कि उसको इस्तेमाल किया जाता था। जिस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को फरमाया कि जो है सना फलाना लैंग्वेज आप सीखें और वो सहाबी ने सिर्फ चंद ही दिनों में वो लैंग्वेज यानी कि सारी की सारी लैंग्वेज सीखी। मैं वो सहाबी का नाम या फिर वो लैंग्वेज या कितने दिन में सीखे मैं इसलिए शेयर नहीं कर रहा हूँ कि आप लास्ट में जो है सना जो भी इंटरेस्टेड है इस सवाल का जवाब दे सकते। तो इसी तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सिद्दीक का लक़ब दिया, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सैफुल्लाह का लक़ब दिया और इसी तरीके से उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गनी का लक़ब दिया और फिर जो है सना कई सहाबा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कैपेबिलिटीज और एबिलिटीज के हिसाब से जो है सना लक़बात दिए और उसी तरीके से जो है सना उनके सलाहियतों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किया। बस हमारा भी यही इरादा है कि आज जिस दौर से उम्मत मुस्लिमा गुजर रही है, जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हमें यूज करना है, उस प्लेटफॉर्म के वास्ते फोटोशॉप और फिर जो है सना वीडियोस, ऑडियोस और जो जो मल्टीमीडिया में जो जो टास्क चाहिए उसको हम इंशाल्लाह इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, इंडिविजुअल सतह पे भी और इज्तिमाई सतह पे भी। इसी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन से हम आगे बढ़ते हैं। हमारे जो प्रेजेंटर है वो जनाब उमर साहब है और तकरीबन फोटोशॉप में और ग्राफिक डिजाइनिंग में हमारे जनाब उमर साहब को 15 से 20 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है और चूंकि हमारे साथ जो रुफ़ा जुड़े हुए हैं वो डिफरेंट एजेस के हैं, 15 साल से लेके तकरीबन 45-50 साल तक भी हमारे पास अफराद जुड़े हुए हैं। तो चूंकि मल्टीपल एजेस के लोग हमारे साथ हैं तो हम ये चाह रहे थे हमारे उमर साहब से, हम ये रिक्वेस्ट करें उमर साहब से कि आप जो है सना उर्दू लैंग्वेज में और एक सिंपल अंदाज में जो है सना आप एक्सप्लेन करें ताकि सारे लोगों को बड़ी आसानी के साथ जो है सना ये यानी कि ग्राफिक डिजाइनिंग या फोटोशॉप के ज़िमन में समझने आए। तो इंशाल्लाह बस अल्लाह से यही दुआ है कि हम यहाँ पे जो भी सीखें पर्सनली इंडिविजुअल सतह पे और इज्तिमाई सतह पे हम इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कई प्लेटफॉर्म्स है जिसको जिस पर हम ये सारी चीजें जो है सना इस्तेमाल कर सकते हैं इंशाल्लाह। जो हमारे दीगर प्रेजेंटेशंस में हम उसको इंट्रोड्यूस करना शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मैं जनाब उमर साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप जो है सना लीड करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। तमाम साथियों का जो है आज के इस पहले सेशन में इस्तकबाल है। जैसा कि बताया गया है कि मैं जो है ग्राफिक क्लास की ख़ास तौर पे फ़ोटोशॉप की ट्रेनिंग के सिलसिले में आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। चूँकि ये ऑफलाइन क्लास भी है, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हैं और बाकी के सारे लोग ऑनलाइन भी हैं। तो जो लोग अपने पीसी पे बैठे हैं या लैपटॉप पे बैठे हैं तो उनसे गुजारिश है कि अगर उनके पास सॉफ्टवेयर है तो वो सॉफ्टवेयर ऑन कर लें, और जिनके पास नहीं है तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। कम से कम अपनी स्क्रीन पे जो है नज़र रखें बस। स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? आ रही?
तो आमिर इधर, आप इधर आ जाओ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले भाई फोटोशॉप के बारे में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है आपको, खास तौर पे आपको या आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है, फोटोशॉप क्या सॉफ्टवेयर है, क्या करते हैं हम इसके अंदर कुछ? जी जी, एक नया डिजाइन भी क्रिएट कर सकते हैं हम, या ऑलरेडी कोई चीज मौजूद है फोटो की सूरत में, तो उसमें एडिशन भी कर सकते हैं। ये मेन जो है काम है फोटोशॉप का। तो फोटोशॉप जो एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, असल में एक पूरा पैकेज आता है सॉफ्टवेयर्स का, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इमेज रेडी वगैरह वगैरह, पूरा पैकेज। उसमें से हम जो है ना सिर्फ फोटोशॉप के ऊपर ही जो है आज काम करेंगे, और इसी के सीखने के लिए हम लोग जो है ज्वाइन हुए हैं इसको। फोटोशॉप जो है बेसिकली एक क्या बताना चाहिए, कि आर्टिस्ट जो लोग कैली आर्टिस्टिक जो लोग होते हैं, यानी जो ब्रश वगैरह से काम करते हैं, आर्ट्स, फाइन आर्ट्स वगैरह के जो हम सुनते हैं, एम एफ हुसैन या किसी भी किस्म के जो आर्ट्स का काम करते हैं, उनको जहन में रख के ये सॉफ्टवेयर क्रिएट किया गया। और बेसिकली देखा गया तो अगर इस सॉफ्टवेयर को 100% यूज करना है तो फिर उनसे बेहतरीन कोई भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन जिनके पास ग्राफिकल थोड़ा सा टच है, यानी ऐसे लोग जिनको जो है ग्राफिक्स से या कलर्स से थोड़ी सी दिलचस्पी है, तो ये उनके लिए भी बहुत दिलचस्पी का सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले जो है फोटोशॉप की जो बेसिक है इसका, कि आखिर किस बेस पे काम करता है। जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, प्रोग्रामिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं, तो उसको आपको मैथमेटिकल लॉगरिथम वगैरह वगैरह सीखना पड़ता है। तो फोटोशॉप जो सॉफ्टवेयर है वो बेस करता है कैनवस के ऊपर में। हम देखे होंगे कि जो है जो आर्टिस्ट आर्ट के मैदान में काम करता है, वो उस कैनवस के ऊपर में सबसे पहले काम करता है ना, यानी उसके पास एक स्टैंड रहता, स्टैंड के ऊपर उसके काम से मुताल्लिक जितने साइज का उसको कैनवस चाहिए, वो कैनवस उन्हें अपने उस स्टैंड के ऊपर में लगाता, लगा के फिर उसके ऊपर जो है ना अपने हाथ से जो उसको चाहिए वो उसके हिसाब से ड्रा करता। तो वो हम उसको आम जबान में भी कैनवस ही बोलते हैं, और फोटोशॉप के अंदर भी जो है ना उसका नाम कैनवस ही है। और दूसरी चीज ये है कि फोटोशॉप की ये लैंग्वेज, कैनवस की लैंग्वेज अगर सीखे तो तकरीबन 50% आप फोटोशॉप सीखे। क्योंकि फोटोशॉप जो बेस करता है लेयर्स बेस्ड सॉफ्टवेयर है ये। तो लेयर्स इसके अंदर में, जैसे फोटोशॉप खोलने के बाद मैं बताऊंगा आपको कि क्या चीज होती है। तो उससे पहले जैसे एक्सप्लेन ये करना चाह रहा था मैं कि फोटोशॉप, जैसे हम कैनवस के ऊपर में कोई आर्टिस्ट काम करता है, तो मिसाल के तौर पे सामने उसके स्टैंड के ऊपर में कैनवस लगा हुआ है, ओके। तो जैसे ही उसके ऊपर कुछ ड्रॉ किया, कुछ उसके ऊपर इंस्टेंट जो भी उसके दिमाग में है ड्रॉ किया, उसके बाद जो है उन क्या करता, उसको पहले स्केच करता सामने, पहले जो है पेंसिल से या उसके दिमाग में जो भी आर्ट है उसको पहले स्केच पे ड्रॉ करता। उसके बाद फिर क्या करता हूँ, नेक्स्ट लेवल पे जाता, उसकी कलरिंग करता, उसको फिर उसको और रीडिफाइन करता। तो उसके लिए उसको मल्टीपल पेपर्स की, मल्टीपल लेयर्स की जरूरत पड़ती। तो वो कॉन्सेप्ट के बेस के ऊपर ही जो है ना ये सॉफ्टवेयर क्रिएट किया गया है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हम हाउ टू स्टार्ट, कैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे। इधर सामने आ जाओ। हम जो है फोटोशॉप को कैसे हम इसका स्टार्ट है, जैसे फोटोशॉप सॉफ्टवेयर है वो जहाँ पे भी आपको जो भी आपका प्लेटफॉर्म है, विंडोज जो भी सॉफ्टवेयर है आपको इंस्टॉल करने के बाद में, जो मेरे पास जो है लेटेस्ट 2022 सॉफ्टवेयर है ये फोटोशॉप का यहाँ पे। तो इसमें जैसे हम फोटोशॉप ऑन करते हैं, तो ये हमारे लास्ट प्रीवियस वर्क के यहाँ पे फाइल्स ऑनलाइन बताता है, इस पे बताता है। अगर आपको प्रीवियस किसी पे काम करना है फिर से, तो आप डायरेक्ट ओपन कर दीजिए, फाइल खुल जाती। नहीं, आपको कुछ न्यू चाहिए, तो अब हम चूंकि नया काम करना है तो नया सीखना है, तो हम लोग जो है न्यू के बारे में जाएंगे। तो सबसे पहली चीज, जब हम इस जो है पेज पे क्रिएट न्यू बोलते हैं, यानी
एक नई फाइल बनाना है हमको, नया कैनवस बनाना है, नई इमेज बनाना है, नया डिजाइन बनाना है, जो भी है, तो उसके लिए हमको सबसे पहले डिफाइन ये करना पड़ता है। जैसे आर्टिस्ट उन क्या कर रहा था, उसको एक कैनवस का जो साइज में चाहिए उसको, कैनवस का साइज लगाता हूँ पहले। तो हमारे पास भी यहाँ पे क्या है, कैनवस के मल्टीपल साइजेस हैं। एक तो आपका कस्टमाइज है, आपको खुद को जो है अगर कोई डिफाइन करना है तो आप अपने हिसाब से भी उसका डिजाइन कर सकते हैं। और बहुत सारी फोटोशॉप ने क्या किया है, आपको रेडी जो मार्केट के अंदर में अवेलेबल, क्या बोलना चाहिए, ज्यादा यूज में आने वाली जो चीजें हैं उसको साइजेस दे दिया है। और यहाँ पे क्या किया है, अब चूंकि दौर एडवांस हो चुका है, पहले डिजाइनिंग जो है ना सिर्फ प्रिंटिंग की हद तक होती थी, अब वो डिजाइनिंग सोशल मीडिया के लिए आ गई है, वेबसाइट्स के लिए आ गई है। तो वेबसाइट और सोशल मीडिया के अंदर में जितने पोस्टर्स होते हैं या जितने भी क्लिप्स होते हैं, जितने भी जो यूज हमें आते हैं, उसके डिफाइंड साइजेस इसने यहाँ पे दे दिए हैं। मिसाल के तौर पे जो है, यहाँ पे देखिए आप, जैसे हम न्यू बोलते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास, रिसेंट है, सेव्ड है, फोटो, प्रिंट, आर्ट्स एंड इलस्ट्रेशन, वेब, मोबाइल, फिल्म एंड वीडियो। तो अब ये रिसेंट पे सबसे पहले ये बताएगा कि हमने लास्ट जो साइजेस हमने क्रिएट किए थे किसी भी काम के लिए, वो सारे साइजेस यहाँ पे हमको बताएगा। अगर हमको इसमें से कुछ चाहिए, अगर इन साइजेस में से हमको कुछ चाहिए, तो हम यहाँ से जो है, मिसाल के तौर पे हम आमतौर पे जो है ये 8800 बाई 1200 का एक साइज होता है, वो हम उस पे काम करते हैं। या यूट्यूब के ऊपर हम जब जो यूट्यूब के जो साइज होता है, यूट्यूब का जो पोस्टर साइज क्या बोलते हैं उसको, थंबनेल नहीं, थंबनेल तो बहुत छोटा होता है, वो उसको क्या बोलते हैं हम, यूट्यूब के ऊपर जो यूट्यूब के जो हम डिजाइन करते हैं, पोस्टर ही होता है, पोस्टर पोस्टर बोलते हैं उसको। मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ आपको, ये साइज ये है ना, ठीक है, थंबनेल बोलते हैं, ठीक है, बच्चों को ज्यादा मालूम रहता है। तो ये थंबनेल जो है, अब ये 1280 बाई 720 जो साइज है, ये एक यूट्यूब की थंबनेल का साइज है। तो अब हमको फिर से मालूम करके कितना है क्या है जाने की जरूरत नहीं, जस्ट हम यहाँ पे क्लिक कर दिए तो हमारे हमको जो है वो क्रिएट हो जाता। ऐसे ही बहुत सारे साइजेस यहाँ पे दिए हुए हैं, अलग अलग वेबसाइट, बहुत सारे वेबसाइट्स के अंदर में बहुत सारे अलग अलग प्रिस्क्राइब साइजेस की रिक्वायरमेंट रहती है। और हमको मोर देन 70-80% जो है ना रेडी साइजेस ही बोलते। खासतौर पे हम हमारा बीइंग ए ग्राफिक डिजाइनर, हमारा जो काम है वो ये है कि वेबसाइट डेवलपमेंट करने वाले या यूट्यूब पे काम करने वाले या सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोग, वो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमको इतने साइज की इमेज क्रिएट करके दीजिए। तो वो साइजेस तकरीबन आपको यहाँ पे रेडी मिल जाते हैं यहाँ पे। जैसे आपको अगर कोई आपसे बोले कि भाई 1280 बाई 720 का चाहिए, तो आपको यहाँ पे आके डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट 1280 बाई 720 बोले तो आप 1280 बाई 720 यहाँ पे यहाँ आ गया आपको। तो इसके बाद क्या है, ये सेव्ड है। पहले कुछ अगर काम किए हुए हैं आप, अगर सेव करके रखे हैं भाई, हमको हमेशा इसी पे काम करना है, तो हम सेव करके भी उसको साइज को रख सकते हैं। कोई अगर आप कस्टमाइज साइज पे काम किए तो सेव करके रख सकते हैं। फोटो है, ये प्रिंटिंग लेवल की चीज है। फोटो लैंडस्केप फोटो है, उसका साइज है 3 बाई 2 इंचेस। हम जो फोटो स्टूडियो में जाके फोटो खिंचवाते हैं, वो बोलता है कि पासपोर्ट, इंडिया का पासपोर्ट साइज चाहिए तो इतना चाहिए, फलां का पासपोर्ट साइज चाहिए तो इतना चाहिए, वगैरह वगैरह। फिर ये प्रिंट मीडिया है। प्रिंट मीडिया तो आपको मालूम है कि जो है ना A4 पेपर, A3 पेपर, A2 पेपर होता है, बहुत सारे अलग अलग किस्म के लीगल डॉक्यूमेंट पेपर्स, वो सारे पेपर्स जो है ना यहाँ पे उन लोगों ने ऑलरेडी डिफाइन कर दिए हैं। इन केस कोई नहीं भी रहा तो हम यहाँ पे जो है जो साइज है वो साइज यहाँ पे देखे हम काम कर सकते हैं। इसी तरीके से आर्ट एंड इलस्ट्रेटर है, ये ग्रिड्स वगैरह, हम जिसमें आर्टिस्टिक कैलीग्राफिक के जो काम होते हैं, जो पॉइंट टू पॉइंट वगैरह, हम फिलहाल उसका काम हमको करना भी नहीं है, लेकिन अगर कभी आया तो भी हमारे पास ये इसकी अवेलेबल है। यहाँ पे वेबसाइट के लिए है, किसी भी वेबसाइट्स के लिए जो है जो मेन साइज होता है 130, ये पूरा कंप्लीट पेज का साइज है ये। और ये वेब लार्ज, ये सारे चीजें जो है हमारे उस वक्त काम आएंगे जब हमसे इस साइज के बारे में रिक्वेस्ट किया जाएगा कि भाई हमको इस साइज के अंदर में डिजाइन चाहिए। ओके। मोबाइल एप्लीकेशंस के हैं साइजेस, उसके उसके लिए भी हमको जो है ना फ्यूचर में काम, हम जो लोग जमा हुए हैं यहाँ पे, हम मैक्सिमम जो है वेब एंड मोबाइल के लिए ही ज्यादा
काम करना है हमको, तो हमको यही साइजेस के बारे में सबसे ज्यादा से ज्यादा हमको पूछा जाएगा। तो हमको इसी के बारे में प्रिपेयर रहना है और हमको इस यहीं से जो है ना लेना है साइजेस। ये फिल्म वीडियो का जो है ना अभी हमारे पास नहीं है, हम सीखना भी नहीं है इसको, इसको हम स्किप करते हैं। तो यहाँ से मिसाल के तौर पे हम जो है वेब में है 1280 बाई 720 का जो हम पहले लास्ट से बनाए थे रिसेंट, मिसाल के तौर पे ये साइज हमको चाहिए। तो इसमें जैसे हम ये साइज सेलेक्ट किए तो यहाँ पे साइज आ गया आपको यहाँ पे। और चूंकि हमको इसमें वेबसाइट पे, मोबाइल एप्लीकेशन पे या ये सोशल मीडिया के लिए जो काम करते हैं, तो उसमें जो है जो यूनिट होता है, हम किसी से की मिसाल के तौर पे ये बुकलेट है, ये बुकलेट के ऊपर काम कर रहे हैं तो हमको इसका साइज इंचेस बाई सेंटीमीटर्स के हिसाब से हमको लेना पड़ता। लेकिन चूंकि वेबसाइट या सोशल मीडिया का काम है तो उसमें तो साइज हम नहीं दे सकते, वो क्या नाम अपने जो डेवलप कर रहे हैं वो लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं साइज का, लेकिन उसकी रेजोल्यूशन हमको डिफाइन करनी है कि आपको कितनी उसकी डेप्थ चाहिए। हम देखते हैं बाज वेबसाइट्स के ऊपर में जो है ना बिल्कुल लो रेजोल्यूशन के जो है ना चीजें रहती हैं, और बाज उतनी साइज के अंदर में बहुत ब्राइट भी रहते, अच्छी फोटोज भी रहते। तो वो चीज हमको यहाँ पे डिफाइन करना है। हम जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन जो चाहिए वो 300 हमको यहाँ पे देना है। यहाँ पे आपको देखिए पिक्सल्स है, इंचेस है, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, पॉइंट, पिक्सल्स, पिक्स। तो हम दो साइज में काम करेंगे। फिर प्रिंट मीडिया में अगर काम करना है तो फिर ये इंचेस एंड सेंटीमीटर्स है, और सोशल मीडिया के लिए कोई काम करना है तो हमको 100% पिक्सल्स के अंदर काम करना है, क्योंकि उनको भी पिक्सल्स में ही पूछते हैं वो लोग। 1280 बाई 720 पीएक्स में चाहिए करके वो लोग पूछेंगे अगर यूट्यूब का काम है तो हम यहाँ पे जो है डिफाइन 1280 बाई 720, ये यूट्यूब का क्या है बोले आप, थंबनेल, थंबनेल का साइज है ये। ओके, ये चीज हम विद पिक्सल्स इसको सिलेक्ट किए। इसके बाद रेजोल्यूशन में बताया कि जो है ना मैक्सिमम रेजोल्यूशन 300 दिए, तो ये विजुअल या देखने के लिए बहुत अच्छा नजर आता, नहीं तो फिर वो फटे हुए पिक्सल्स नजर आते। इससे कम और कम करते गए तो बाज लोग 72 के अंदर करते। इससे क्या होता है कि फाइल का जो वेट है, यानी कितने केबी की फाइल है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज रोक के पूछ लीजिए, क्योंकि तकरीबन 200 से ज्यादा लोग जो है ऑनलाइन देख रहे हैं इसको, तो वो लोग पूछ नहीं सकते मेरे को। तो वो क्वेश्चंस आपके जहन में आ गए तो उनका भी आंसर हो जाता है इधर। तो ये बाज लोग जो है 72 डीपीआई के अंदर ही काम करते हैं इसको। बहुत सारे लोग क्यों करते हैं, वो लोग के वेबसाइट के ऊपर में जितना कम वेट रहा वेबसाइट उतनी फास्ट ऑन होती। तो हम 300 में इसलिए काम कर रहे हैं कि हमको ये इमेज को अगर फ्यूचर में किसी और बड़े स्केल पे चाहिए तो हम इसी इमेज को जो है हम बड़े के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो अगर हम 72 में काम किए, 72 पिक्सल में काम किए और उसी चीज को अगर बड़े स्केल पे करें तो फिर वो फट जाती फोटो। तो इसलिए हम उसको शुरू से 300 में काम करते हैं। ये मैं सेफ साइड तरीके से करते कर सकते आप 1000 तक भी जा सकते। जितना आप ज्यादा करेंगे फाइल का साइज बड़ा होता, फाइल यानी केबी जो फाइल बनती है आपकी, वो फाइल का साइज बड़ा होते रहता। रेजोल्यूशन जो है ना, आप अब एक क्या बोलना चाहिए, आपका मोबाइल है, मोबाइल के साइज में आप काम कर रहे हैं, इसके लिए मैक्सिमम 300 मोर देन इनफ है। आप इसको 1000 लिए तो आपको साइज तो इतना ही है, आप उसको जब बड़ा करके देखते हैं तो वो इट मैटर्स। हाँ, जल्दी नहीं फटता, 1000 रखे तो हाँ नहीं फटता, वैसा होता है इसमें। साइज कम होता है, जो 300 है साइज जैसे आप बोले 70 80 72, हाँ, लेकिन उनका वो फोटो साइज बड़ा होता, उनका फोटो साइज बड़ा होता है। ये जो 1280 बोला ना मैं, ये थाउजेंड्स में रहता है, एग्जैक्टली प्रोपोर्शनेट है, समझिए वो क्योंकि कैमरे की सेटिंग है, वो कैमरे के अंदर ऑलरेडी सेटिंग करी हुई रहती। कैमरे में रिवर्स अगर सेटिंग किया होने कि इमेज उसको 1 GB कैमरे के अंदर में आप देखे होंगे कि आपको जो है सेटिंग के वक्त में आपको फोटो 1 MB की चाहिए, 2 MB की चाहिए या 4 MB की चाहिए पूछता हूँ सेटिंग में। तो वो फोटो की उन्हें पहले आपको जो है ना फाइल के साइज पूछ ले रहा, तो वो फाइल के साइज के हिसाब से आपकी फोटो खींचता कैमरा। आप 4 MB खींचे, यही इतने ही डिस्टेंस पे बैठ के खींचे आप 4 MB की फोटो, तो आप वही नहीं नहीं
फाइल साइज भी रहता। मेगापिक्सल्स तो अलग है, मेगापिक्सल्स के अंदर में कि आप जैसा मोबाइल खरीदने गए तो आपको ये कितने मेगापिक्सल्स का जो है आपको है कैमरा कितने मेगापिक्सल्स का है। तो वो कितने मेगापिक्सल्स का ये है कि आप एक ही मर्तबा में जो है ना आप 100 मेगापिक्सल से 200 मेगापिक्सल्स की फोटो ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है रेजोल्यूशन पिक्सल्स पर इंच, यहाँ पे पिक्सल्स पर सेंटीमीटर है, पिक्सल्स पर इंच है, तो ये हर जगह जो है पिक्सल पर इंच ही इसका स्टैंडर्ड है। पिक्सल्स, पिक्सल का मतलब मैं बताता हूँ। ये एक बॉक्स दिख रहा नहीं, दिस इज 1 पिक्सल। तो हम ये बोल रहे हैं उसको यहाँ पे 372 आया, 300 पिक्सल्स पर इंच, यानी 1 इंच के अंदर में हम 300 पिक्सल्स ले रहे हैं। तो पिक्सल्स जो हम 300 पिक्सल्स ले रहे हैं उसका फायदा क्या हो सकता। हाँ, तो 1 इंच को आप जो है वो जो पिक्सल का साइज है, जो भी साइज है वो 300 स्क्वायर 1 इंच के अंदर में रहेंगे। वो जितने कम रहेंगे उतना आपका रेजोल्यूशन कम होता रहेगा। ये का ये किस में होगा, जो आप डिजाइन आप क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर होगा। लेकिन बाज लोग क्या करते हैं, फोटो है ऑलरेडी, एक फोटो आप खींच लिए, आप उसको पिक्सल्स में कितना भी बढ़ाते जाओ उसको कुछ डिफरेंट नहीं होता उसके अंदर में, उसकी क्लैरिटी ऑलरेडी जब फोटो खींची गई उसी वक्त उसको डिफाइन हो गया वो। उसमें होता यह है कि ब्लर में थोड़ा सा कमी महसूस होती है, लेकिन पिक्सल्स में कोई उसकी क्लैरिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पिक्सल्स वो हैं जो 1 इंच के अंदर में, अगर हमने यहाँ पे जितना भी दिया है 1 इंच के अंदर में 300 पिक्सल्स आपके हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद है आरजीबी कलर, इसके बाद कलर से कलर मोड। ये जो है हम दो, एक तो बिटमैप है। ये बिटमैप जो है बहुत पहले कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते थे जिसके अंदर सिर्फ बिटमैप बीएमपी करके, फोटोज की क्या आती है एक्सटेंशन फाइल की, जेपीजी, बिटमैप की बीएमपी करके आती थी पहले। तो बहुत सारे पुराने सॉफ्टवेयर जो है ना उसके अंदर बीएमपी ही था, अब तो खत्म हो गया हो, लेकिन फिर भी इसने अब उसको रखा है। ग्रे स्केल का मतलब ब्लैक एंड व्हाइट, यानी आपको अगर काम कंप्लीटली ब्लैक एंड व्हाइट ही करना है तो वो ऑप्शन दिया हुआ है, वरना फोटोशॉप में पूरा काम करके भी उसको आप ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद है आरजीबी। आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू, ये क्या है, ये विजुअल कलर्स हैं, यानी आप ये कलर्स को देख सकते हैं, प्रिंट नहीं कर सकते। आरजीबी जो कलर्स हैं आप उनको विजुअलाइज, अब ये सिस्टम के ऊपर में ये जो कलर है ना, अब ये कलर, आप ये कलर किसी भी मशीन पे, दुनिया की किसी भी मशीन पे प्रिंट नहीं कर सकते, ये सिर्फ देख सकते। वायलेट कलर्स जिसको बोलते हैं, रेनबो कलर जिसको बोलते हैं, उस ये पूरी दुनिया में जितने भी हम अब हमारी आंखों से जो कलर देख सकते हैं वो सिर्फ ये 3 कलरों के मिक्सचर से बनते हैं, आरजीबी। लेकिन ये प्रिंटेबल नहीं है। कैसा नहीं है, मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं आरजीबी लिया यहाँ पे, ओके, एक कलर मैं ले रहा हूँ, ये कलर लिया। अब ये कलर मैं अगर प्रिंट के लिए जाऊंगा तो प्रिंटिंग पूरी दुनिया में CMYK के बेस प्रिंटिंग होती है, किसी भी मशीन पे CMYK होती है, 4 कलर, 6 कलर, 8 कलर, 12 कलर। मशीनें बहुत ज्यादा अपडेट हो रही हैं, लेकिन लाइट कलर्स, ये इनको जो है ना एक्चुअली लाइट कलर्स बोलते हैं, लाइटिंग की कलर्स जो होती है वो है कलर। तो मैं प्रिंट के लिए अगर जाऊंगा इसको तो CMYK में इसको कन्वर्ट करेगा और सीधा प्रिंटर, ये कलर प्रिंट होगा। एक्चुअल उसका कलर वो था, जब इसको मैं CMYK ने पेंट के वेट में कलर कन्वर्ट किया तो ये कलर प्रिंट होता हूँ। तो हम चूंकि विजुअल ग्राफिक कर रहे हैं, यानी सोशल मीडिया के लिए काम कर रहे हैं, तो लैपटॉप के ऊपर में ये जितने भी सोशल मीडिया है सारे के सारे विजुअलाइज है, प्रिंटेबल, प्रिंट मीडिया नहीं है, सोशल मीडिया है। तो सोशल मीडिया पूरा प्रिंटेब, क्या बोलना चाहिए, विजुअल है, लाइट के ऊपर काम कर रहा है, तो हम हमेशा आरजीबी में ही काम करेंगे। फ्यूचर में ऐसा कोई काम आया जिसमें हमको प्रिंटिंग का है, विजिटिंग कार्ड बनाना है, ब्रोचर है, ये इसका इसकी कलरिंग है, कोई भी काम है, तो फिर हमको CMYK यहीं पे CMYK डिफाइन करना पड़ेगा।
अब ये बैकग्राउंड कंटेंट, यहां तक कोई क्वेश्चन है? नहीं, उन लोगों को पूछने का नहीं है। कहाँ गया वो? हमारे नवीद साहब, अगर आप ऑनलाइन हैं, अगर सुन रहे हैं, तो प्लीज पार्टिसिपेंट से पूछ लीजिए, कुछ क्वेश्चन है तो जो है ना रेस करने के लिए। हम क्वेश्चंस का जो है ना बाद में सॉल्यूशंस भेजेंगे अलग से उन लोगों को, जैसा हम तय किए थे ऑलरेडी। ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है, समझ में आ गया पूरा? आरजीबी है। अब ये 8 बिट 16 बिट तो जो है ना, जो लोग हार्डवेयर का काम जानते हैं उनको पता है कि 8 बिट 16 बिट एंड 32 बिट फाइल क्या होती है। बास सिस्टम पहले के जो है ना 16 बिट थे, अभी 32 बिट आ गए हैं, ये डिफरेंस है। 64 बिट भी आ गया अभी तो इससे डिजाइन में कोई डिफरेंस नहीं होता इससे। ओके, अब ये बैकग्राउंड कंटेंट है। बैकग्राउंड में जो है, हम बैकग्राउंड किसको बोलते हैं? आपके पीछे जो है वो बैकग्राउंड है, फोटो के पीछे जो है वो बैकग्राउंड है। तो मैं आप लोग आने से पहले जो है ना ये बता रहा था, छोट 2 मिनट के अंदर फिर से बता देता हूँ मैं, कि फोटोशॉप जो है, जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, उनको जहन में रख के ये सॉफ्टवेयर क्रिएट किया गया। तो आर्टिस्ट लोग किसके ऊपर में अपना आर्ट क्रिएट करते हैं? कैनवस के ऊपर में। तो कैनवस जो है, अब वो आर्टिस्ट को खुद जो है डिसाइड करता होने कि उसको कैनवस किस कलर का चाहिए, व्हाइट कलर पे करना है या किसी और कलर पे करना है, या जो भी करना है वो खुद डिफाइन करता। तो अगर यूजुअली तो व्हाइट ही होता हमेशा, व्हाइट के ऊपर ही हर सारे कलर्स के जो है ना हम डिफाइन कर सकते हैं। अब बाद में चेंज करना है तो हम यहाँ यहाँ पे अगर नहीं भी किए हम, तो फोटोशॉप में जाके भी चेंज कर सकते हैं, या तो आप सीधे सीधे यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहीं पे क्लिक करके, मेरे को रेड बैकग्राउंड चाहिए, यहाँ दे दिया मैं। कलर प्रोफाइल जो है ना, इसमें हमको ये सेटिंग वगैरह, हम सिस्टम की सेटिंग से रिलेटेड है ये, इसमें हमको छेड़ना नहीं। ओके, अब हम मैं रेड ले लिया, तो यहाँ पे क्रिएट करे तो उसके साइज के हिसाब से रेड आया बैकग्राउंड। इतना छोटा क्यों आया ये? हाँ, यहाँ पे फाइल का साइज 240 बाई 50 हो गया है। ये 1280 बाई 70 अगर मैं लेता, 1280 बाई 720, ये यूट्यूब का जो थंबनेल का साइज है ये। क्योंकि हमको जो है ना इंस्टेंट जो काम शुरू करना है, इसकी आप लोग आने से पहले जो है मकसद वगैरह भी बयान किएगा कि प्रोग्राम हम क्यों सिखा रहे हैं, क्या क्या वजह है। तो क्योंकि जमात का काम है और दूसरे भी काम जो है ना हमको अल्लाह की राह में जो काम करना है, उसमें इस सॉफ्टवेयर के जरिए हम क्या मदद कर सकते हैं। इस तो फिलहाल जो है हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिन पे डिजाइनर्स की बहुत सख्त जरूरत है। इनिशियल डिजाइनर उतने हम हाई क्वालिफाइड डिजाइनिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन डिजाइनर्स की जरूरत है। तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, सीख के, मैं जितना हो सकता है मेरी कोशिश करूंगा सिखाने की, आप लोग अपनी पूरी कोशिश करके सीखिए। तो इसके बाद जो है ना, जो जिम्मेदार हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के, वो लोग आपसे जो है ना सर्विस लेंगे, भाई हम जो है ना हमको इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है, कुछ प्रिंटेबल की जरूरत है, किसी को बुक्स छापने की जरूरत है, किसी को बहुत सारे काम है, आपको तो पता है इसके सिलसिले में। तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो हम लोग बैकग्राउंड पे थे, सही है। बैकग्राउंड हमेशा जो है वाइट क्रिएट, ये आपका जो है फोटोशॉप का एक इंटरफेस। आप जैसे ही फोटोशॉप स्टार्ट करते हैं, ये ऐसे जो है ना आपको एक, ये फोटोशॉप का इंटरफेस है ये आपका कैनवस है, ये आपके टूल्स हैं पूरे, ये आपके पूरे मेनूज हैं, सही है। हम जो शुरू में बताया था मैं आपको, कि ये सॉफ्टवेयर जो है लेयर्स डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर है, यानी इसके इसके अंदर अगर लेयर्स के बारे में समझ गए आप, तो 50% सॉफ्टवेयर आप समझ गए। तो ये जो है
ये लेयर्स है, बाकी के मैं सारे जो हैं सब बंद कर देता हूँ। लेयर्स, लेयर्स मीन्स ये फर्स्ट लेयर क्या है, फर्स्ट कैनवस है, आर्टिस्ट का फर्स्ट कैनवस है ये। अब मैं इसके ऊपर मिसाल के तौर पे कुछ ब्रश किया, कुछ काम किया, कुछ भी किया, तो क्या हुआ, ये लेयर के ऊपर में डायरेक्ट में पेंट कर दिया इसको, सही है। तो ये यहां तक जो है ना एक आर्टिस्ट का जो काम है वो काम हो गया, क्योंकि पेपर लाया उसके ऊपर में ब्रश कर दिया। अब उसको अगर ये मिटाना है, अब ये सीधा सीधा ये पेपर फाड़ के फेंक देना है उसको। तो मेरे को भी यहाँ पे सीधा सीधा अब ये मिटाना है, तो सीधा सीधा पेपर फाड़ के फेंक देना, दूसरा पेपर ला लेना। दूसरा पेपर वो कैसे आता है, किधर से आता है, मैं बाद में बताता हूँ आप लोगों को। लेकिन अगर मैं ऐसा काम ऐसा किया, डायरेक्ट इसके ऊपर किया, तो सीधा सीधा पेपर फाड़ना, फेंक देना, फिर दूसरा पेपर लगाना, फिर दूसरा पेपर के ऊपर में ड्रा करना। यहाँ पे क्या है, सॉफ्टवेयर के अंदर में आपको एक नया कैनवस, न्यू लेयर ये क्रिएट किया। वही ब्रश है, आपको कलर कौन सा चाहिए, कलर ले लिए मिसाल के तौर पे। ओके, ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ ये मैं इसको जो है ना, इसकी इस कैनवस को मैं बंद करता हूं। तो इस कैनवस के ऊपर में ये भी जो है हम ड्रॉप यहीं पे किए, लेकिन ये एक अलग कैनवस है, कैनवस के ऊपर एक नया कैनवस है, लेयर के ऊपर एक नई लेयर है। अब चूंकि बार बार यहाँ आर्टिस्टिक और नॉन आर्टिस्टिक पर्सन के बीच में उन्होंने यहाँ से मेथोडोलॉजी उसकी चेंज कर दिया, नेम रखा लेयर का, क्योंकि इसके बाद एक के बाद एक के बाद एक नई लेयर आती जाएगी। तो इसमें क्या है, अब मैं एक और यहाँ पे लेयर बताता हूँ आपको। अब मिसाल के तौर पे मुझे एक बैकग्राउंड कुछ चाहिए, तो ना ये डिस्टर्ब हुआ, ना ये डिस्टर्ब हुआ, ना ये डिस्टर्ब हुआ, ये अपनी जगह है, ये अपनी जगह है। अब ये कैनवस को मूव करना है, मैं हटा सकता हूँ, इसको भी हटा सकते हैं, लेकिन इसको लॉक करके इसलिए रखते हैं कि ये एक हमारा जो है मेन कैनवस है, जैसे स्टैंड जो होता है उसका, वो स्टैंड है, समझिए आप, ये मास्टर कैंड। तो ये लेयर का बहुत बहुत बड़ा जो है रोल है फोटोशॉप के अंदर में। इसके बारे में अगर आप डिटेल से समझ गए ये कैसे कैसे काम करता है, हम सारी जो है ना इसकी तफसील में जाएंगे, लेकिन हम लोग जो है अब पहले हम जब सीखते थे उस वक्त में क्या था, किसी चीज को जो है मामूली सी डिजाइन भी है, तो हमको या तो आर्टिस्टों से मदद लेना पड़ता था, हम चूंकि खुद आर्टिस्ट नहीं है। मिसाल के तौर पे जो है एक क्या बोलना चाहिए, पहाड़ का कुछ मंजर है, तो हम ड्रा तो नहीं कर सकते थे, हम आर्टिस्ट नहीं थे। तो या तो कहीं से कोई फोटो मिल जाए तो स्कैनिंग में डाल के स्कैन करके फोटो को वो यहाँ पे लाके हम इसके बैकग्राउंड में डालते थे, या नहीं बिल्कुल ऐसा कोई कॉपी पेस्ट नहीं चाहिए भाई, किसी का नहीं चाहिए, कोई ऐसा अपना जेन्युइन वो होना है, तो फिर किसी आर्टिस्ट को पकड़ के पहाड़ ड्रा कराते थे, उससे ड्रा करा के फिर स्कैन करके उसको डालते थे। लेकिन अब आप लोगों को मालूम है कि इतना एडवांस हो गया है, क्लिक करे तो आपको कौन सा पहाड़ होना है, इंडिया का होना है, पाकिस्तान का होना है, कहीं का भी पहाड़ होना है, आप सीधा जो है गूगल पे जाइए, माउंटेन। अब मिसाल के तौर पे ये सीन है, कॉपी, फोटोशॉप, पेस्ट। वो बिस्मिल्लाह क्यों नहीं दिख रहा, किसके ऊपर आ गया, वेरी गुड। अब ये जो है ना यहाँ पे ये जो बेसिक चीज है वो है, हम इसको ऊपर लाएंगे, आया, पीछे चलेगा, ये इसके पीछे चले गया, पेपर के ऊपर पेपर आ गया समझो, बस।
नेक्स्ट क्या है? लेयर। अच्छा, काम करते वक्त में जो है बहुत सारे अब नए लोग रहते हैं, तो नई नई डिफिकल्टीज रहती है, ये बात मतलब ऐसा हलते रहता है। अरे, फिर इसको पकड़ के लेके आते, फिर हल जाता, फिर ले आते। तो इसको हम जो है, या तो इसकी तरह परमानेंटली लॉक कर दे सकते हैं, या नहीं तो यहाँ पे जो है ना इसका, ये लॉक है देखिए, ये लॉक करे तो नहीं हटता है, पकड़ के हटा तो नहीं हटता। ये लॉक, फिर इसको अनलॉक कर दीजिए, अनलॉक हो जाता। इन्हें अनलॉक नहीं होता है ना, ये मास्टर फाइल है। इसको अनलॉक करने के लिए डबल क्लिक करके इसमें पूछता है ना, अनलॉक यानी कन्वर्ट टू लेयर कर दूं क्या, इसको पूछता हूँ। यानी जो आपका स्टैंड है, वुडन स्टैंड जो भी है समझिए आप, ये कैनवस का, उसको लेयर में कन्वर्ट कर दूं क्या, पूछता हूँ। यस बोले तो फिर ये दो, यानी नेक्स्ट। इस पे एक नई लेयर है, मुझे यहाँ पे कुछ सर्कल बनाना है, कुछ कोई भी डिजाइन से रिलेटेड कोई चीज करनी है समझिए आप। ओके, अगर मैं इसी के ऊपर में सर्कल बना दिया तो क्या हो गया? नहीं, मैं इसको सर्कल को मूव करना है, पूरी फोटो मूव हो रही है, क्यों? क्यों? हाँ, मैं लेयर नहीं लिया, मैं नई लेयर लेके ये सर्कल लिया, तो ये सर्कल कितने कहीं से भी हट सकता है। ओके, एक मिनट। असल में मैं आगे नहीं चले जाना चाह रहा हूँ। ये नहीं होता सेम साइज, 1280 पे 720 क्रिएट। इसमें जो आज हमारी क्लास है, लेयर्स की इंट्रोडक्शन के साथ साथ में हम लेयर्स के साथ में कैसे हम काम कर सकते हैं, वो आज की क्लास का मेन मोटो है समझे आप। लेकिन मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज की जो है इंट्रोडक्टरी क्लास भी है, और फोटोशॉप क्या है उसके बारे में थोड़ा सा तफसील से बताया मैं आप लोगों को। तो लेयर्स के बारे में आपको कुछ कुछ हद तक आज ये मैं बता दिया। इसमें क्या है, लेयर्स के अंदर आप हाउ टू फिक्स एन इमेज यूजिंग लेवल्स इन फोटोशॉप, यानी इस फोटो के अंदर में कलर लेवल्स हैं। मिसाल के तौर पे इसके अंदर येलो ज्यादा है, यहाँ पे रेड ज्यादा है, इसके अंदर ब्लू ज्यादा है। तो हम कैसे इस फोटो के साथ में हम प्ले कर सकते हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप। इसके अंदर में सबसे पहले जो है यहाँ पे लेवल्स लिख रहे हैं आप जी। तो ये क्लास असल में जो है, हम इस सॉफ्टवेयर को एबीसीडी की तरह नहीं पढ़ सकते बिल्कुल भी। यानी मतलब मिसाल के तौर पे यहाँ फाइल है, यहाँ से न्यू किसको बोलते हैं, ओपन किसको बोलते हैं, ये ऐसा नहीं पढ़ सकते हम इसको। इसको डायरेक्ट, और मैं असल में हमारे साहब नवीद साहब भी तारुफ कराए थे मेरा भी, कि मैं जो है कोई प्रोफेशनल किसी इंस्टीट्यूट में एक प्रोफेशनल क्या बोलना चाहिए, क्लासिकल तरीके से सीख के, क्लासिकल तरीके से नहीं सिखा रहा हूँ मैं ऑनलाइन जैसे काम करते हुए सीखा। और काम आप लोग यानी आप जो सिखाया मैं, आप सीधा काम शुरू कर देना।
इस मेथड से आपको जो है ना सिखाऊंगा इंशाल्लाह। जी, काम करें तो सबसे पहले वो उतना डीप में जाने का जरूरत भी नहीं है वो, और उतना जो है ना ना जरूरत है उसकी उतना डीप में जाके, और उतना डीप में जाके कोई फायदा भी नहीं। तो लेयर्स के बारे में जो मैं बताया इसकी, और जैसा जैसा हम काम करते जाएंगे तो लेयर्स के बारे में वैसा वैसा जो है ना, और क्या बोलना चाहिए, और नॉलेज आती जाएंगी। लेयर्स के बारे में पूरा आज बता दिया तो फिर वो दूसरी चीजों से लिंक खत्म हो जाता। तो अब हम जो है मिसाल के तौर पे इस फोटो के अंदर में बहुत सारी चीजें फोटोज के साथ, चूंकि फोटोशॉप है तो सिर्फ और सिर्फ हमारा काम फोटोज के साथ ही प्ले करना है। लेकिन बास वक्त मर्तबा आपको खुद क्रिएट भी करना पड़ता है डिजाइन। तो वो डिजाइन कैसे क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट क्लास में इसका स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम बाकी टाइम में ये देखेंगे कि कलर्स के साथ में आप कैसे उसको जो है ना मैनेज करते हैं। मिसाल के तौर पे ये फोटो है, इसमें जो है ना, हाँ ये इमेज है, हाँ इसमें पहले इमेज एडजस्टमेंट फोटो, ये फोटोशॉप जो है ना, फोटो किसी भी फोटो का, ये फोटो है ना भाई, हम हमारे लिए तो ये फोटो है, लेकिन फोटोशॉप इसको इमेज बोलता है। हम भी आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं इमेज अच्छी है नहीं है, इमेज अच्छी है नहीं, लेकिन फोटोशॉप के अंदर में उन जो है किसी भी फोटो को इमेज से ताबीर करता है, इमेज से हम बात करते हैं। तो इमेज के अंदर कोई भी चेंजेस करना है हमको तो वो यहाँ पे इमेज में एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट में जाइए आप, ये लेवल्स है सबसे पहली चीज कि उसके लेवल्स कैसे हम चेंज करना है। अब जैसे कि मैं बताया था आपको कि हम किस कौन से बेस पे काम कर रहे हैं, हम कौन से लाइट पे, आरजीबी पे। कुछ पूछना है बोलो। आरजीबी पे काम कर रहे हैं तो मेरे को इसमें से आर के ऊपर जो है ना थोड़ा सा कम ज्यादा करना है। रेड पे, सिर्फ रेड वाले पे काम हो रहा है, ग्रीन पे करना है। ये जो हम लोग कलर चेंज कर रहे हैं, इससे अब रेड हम निकाल रहे हैं, निकालने के बाद इसको सेव करना पड़ेगा दूसरा के कलर चेंज करने के लिए। जैसे अभी आप रेड चेंज किए, हाँ चेंज करना पड़ेगा, सेव करना। सेव मतलब फाइल सेव की तो बात की जरूरत है, लेकिन यहाँ से ओके बोलना है। लेकिन अगर आप ओके बोल दिए तो अब इस इमेज में जितना रेड है उसके ऊपर काम करना पड़ता। पहले वाला रेड का जो रेशियो था उसके अंदर में वो चला गया। अब इस इमेज के अंदर में जो है वो उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अब मैं ग्रीन किया है इसके अंदर में, ग्रीन का कैपेसिटी बढ़ाया है इसमें। अब कम अगर आप बढ़ा दिया ना, बढ़ाने के बाद अगर फिर आप जाके कम करें तो वो इमेज नहीं रहती फिर उन, क्योंकि आप करंट उसके अंदर जितना पेंट या जितना भी लाइट अवेलेबल है उसके ऊपर प्ले करता हूं। ये हो गया लेवल्स। आप चाहे तो इसको पूरे के पूरा आरजीबी कलर्स के साथ एक ही टाइम पे तीनों कलर्स के साथ भी कर सकते हैं आप। क्या आपको जो है ना थोड़ा सा डिम चाहिए तो पूरे कलर्स को एक ही वक्त में, आरजीबी तीनों कलर्स को ना एक ही मर्तबा में मिनिमाइज कर रहा है। आपको मैक्सिमाइज करना है तो इधर लेके जाइए इसको। ओके, ये लेवल्स के बारे में है। ओके, कलर लेवल्स। और इसने क्या किया है कि अब हम जो खास तौर पे जो है जो बहुत डीप काम करते हैं ना, जो आर्टिस्ट वगैरह होते हैं कि भाई इतने परसेंट पेंट के साथ इतने परसेंट मिलाए तो ये कलर आता, तो ये इफेक्ट आता उसका, तो वो लेवल पे काम करने वालों के लिए ये सारे अलग अलग हैं। लेकिन हम जिस फील्ड में काम करते हैं, मैं इतने साल से जो काम कर रहा हूँ, ये सारा एक ही काम करते हैं। मिसाल के तौर पे अब मैं लेवल बताया आपको। अब यहाँ पे सबसे पहला है ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। अगर मैं ब्राइटनेस कर रहा हूँ इसको, देखो तकरीबन अब वो बिल्कुल बारीकी से देखे भाई। अब मेरे को क्या चाहिए, इस फोटो को मुझे ब्राइट करना है थोड़ा। मैं आरजीबी में लेवल्स में जाके पूरे कलर्स को उनका लेवल कम कर दिया तो भी कम होता। यहाँ पे ब्राइटनेस में आके क्या, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ब्राइटनेस बढ़ाना है। जैसे टीवी में होता है ब्राइटनेस बढ़ा के कंट्रास्ट करना है, ये ऑप्शन है। तो ये चीज आप लोगों को इफेक्ट कैसे हो रहा है मालूम करने के लिए आप कोई भी फोटोज, गूगल से कोई भी फोटोज आप फाइल ओपन करके, ये जब तक 1 से 4 मरतबा करके नहीं देखे आपको आइडिया नहीं होता कि ये फाइल, ये फोटो में ये इफेक्ट करने से क्या इफेक्ट हो रहा है। क्योंकि हर डिजाइन हर फोटो अलग होती। मैं एक फोटो आज बता दिया
तो वो सेम थिंग आई कैन नॉट अप्लाई ऑन अनदर फोटो। सही है ना? ये ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट का था। उसके बाद है लेवल्स, इसमें भी सेम चीज है, आरजीबी। मगर बहुत सारी चीजें, अब जैसा मैं इसके अंदर ऐसा ऐसा किया तो आप उसमें नहीं कर सकते ऐसी चीजें, ये इफेक्ट शायद नहीं आएगा उसके अंदर में, जो हम लेवल्स में किए या ब्राइटनेस में किए। अब मैं यहाँ पे ये किया ना, ये ऐसे ऐसे हो गया ये फोटो। यही चीज में जो है अगर ब्राइटनेस में जाके इसको डार्क किया तो नहीं आता, वैसा इफेक्ट नहीं आता। हाँ, तो हर हर एक की अपनी अपनी अलग अलग भी है, लेकिन मेजर जो है वो सब में एकसानियत है, समझिए। कर्व्स है, एक्सपोजर है। ये खास तौर पे जो है, जो लार्ज फॉर्मेट पे आप लोग देखे होंगे, बड़े बड़े जो होर्डिंग्स रहते हैं, यूनिपोल पोल, और या नहीं तो फिर लार्ज उस पे खासतौर एयरपोर्ट वगैरह पे जाते खुद में बड़े बड़े लगे हुए हैं। उस पे क्या रहता कि जो आर्टिस्टिकल जो डिजाइनर्स रहते हैं ना, वो लोग चाहते हैं मिसाल के तौर पे ये पहाड़ के पीछे का बैकग्राउंड में गेटअप आना है, ये पहाड़ के पीछे उसको गेटअप, वो गेटअप बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, उसको ग्लो चाहिए। तो कितने परसेंट देना है, तो उन्हें उतने एरिया में काम करता है उसको, समझे आप? और उसको उसको ये नजर आ रहा है कि भाई ये कलर जो है ना, अब वो प्रिंटिंग की एक्सपीरियंस के साथ में आपको पता चलता है, डिजाइन पे काम करते वक्त में मेरे को यहाँ पे कलर तो ये दिख रहा, लेकिन प्रिंटिंग में ये कलर नहीं आता, तो उसका कितने परसेंट में माइनस करना, ये आपको एक्सपीरियंस के साथ ही होती चीज है। लेकिन हम चूंकि उस लेवल पे हमको फिलहाल फिलहाल नहीं करना है काम, इंशाल्लाह फ्यूचर में करना पड़ा तो एक्सपीरियंस के साथ ही आता हो, लेकिन हमको 99% हमको विजुअल काम करना है, जो प्रिंट से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसके बारे में बहुत डिटेल जो है, आप जैसा एक फोटो खोल के मैं एक एक चीज बता रहा हूँ, एक एक चीज बताऊंगा मैं जो भी इसके अंदर है, वही चीजें आप घर के ऊपर भी जो है एक एक फोटो खोल के अलग अलग, मैं जो फोटो कॉपी किया वैसी नहीं, कोई अलग अलग फोटो, यानी आपके कोई पेरेंट्स की फोटो है, पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, उसको निकाल के उसको कलर कैसा करना है, कलर में कैसे कन्वर्ट करना है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। एक्सपोजर है, वाइब्रेंस है। ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। अब ये ऑप्शन उसमें आरजीबी वगैरह का जो दूसरे है उसके अंदर ये नहीं है ऑप्शन, नहीं आता। एक मर्तबा चले, मैं बताया ना भाई, एक मर्तबा जो इफेक्ट आप दे दिए। अच्छा बोलो, सवाल ये पूछ रहे हैं हमारे, क्या नाम आपका? मुश्तबा, आप जो है सवाल ये पूछ रहे हैं कि एक मर्तबा फोटो को आप ग्रे स्केल कर दिए या सैचुरेट कर दिए तो फिर से कलर वापस आ सकता है क्या, आप क्या पूछ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं आ सकता। ओके, नहीं अंडू हो सकता, मिसाल के तौर पे मोड, या सबसे पहले मोड है, देखिए अगर मैं इसको ग्रे स्केल कर दिया, ग्रे स्केल हो गई है, कंट्रोल जेड बोले तो अंडू हो जाता। लेकिन आप इसके अंदर सैचुरेट किसी हद तक करे भाई इसको, मिसाल के तौर पे कहाँ था वो, इतना करे सैचुरेट आप, अब आप किसी तरीके से फिर से इसको पहली हालत में लाना चाह रहे हैं तो नहीं आ सकता। नहीं, अंडू तो कुछ लेवल से अंडू के उसके अंदर में 4-5 मरतबा हो सकता, आप कुछ और काम भी कर लिए समझिए, और डिजाइन करते गए आप, कुछ और करते गए, नहीं भाई पहले वाली अच्छी थी बोले तो फिर नहीं आती वो। कलर बैलेंस है। अब यहाँ पे देखिए आप, आरजीबी भी है, सियान मेजेंटा येलो भी है, रेड बढ़ रहा है यहाँ पे सियान बढ़ रहा। सियान इज नथिंग बट लाइट ब्लू, स्काई ब्लू जिसको बोलते हैं। और ये यहाँ पे रेशो दिख रहा है ना आपको, ये किसके काम आता मालूम है? खास तौर पे, खास तौर पे कि 100%, हम जब प्रेस में काम करता था मैं, तो हम डिजाइन बनाए थे, एज ए डिजाइनर हम डिजाइन बनाए थे, जो
प्रेस जो प्रिंटिंग के लिए जो डिजाइनर वो जो मशीन के पास रहता ना, तो उसको मालूम रहता कि भाई ये डिजाइन पे जो है अगर इतने परसेंट ब्लू बता रहा उसको ज्यादा, मिसाल के तौर पे यहाँ पे इतना बता रहा, तो कितने परसेंट रेट बढ़ाया तो सही प्रिंट होता, कितने परसेंट कम करे तो सही प्रिंट होता। डिजाइन में हम जितना दिए जरूरी नहीं है, मशीन मशीन का उसके स्टैंडर्ड्स अलग रहते, तो वो डिजाइनर अपने तौर पे जो है ना फाइल के साथ प्ले करता, तो उसको परसेंट भी रहता है। यहाँ हाथ से खेलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कलर लेवल इसके इतने कलर है, इसका ये है CMY, इसमें CMY के रहा तो 4 खाने आते हैं इसमें, यहाँ पे RGB है बल्कि यहाँ पे 3 बता रहा आपको। ओके, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर भी मैं उन कैसा रेशो ले रहा था। ये फोटो फिल्टर है। फर्क महसूस हो रहा आप लोगों को वहां पे? ये क्या रोल होता है फिल्टर का? ये जो स्टैंडर्ड कलर्स यहाँ पे इन्हें ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, उन क्या करता, आप यहाँ पे जो कलर सेलेक्ट किए फिल्टर, उस जो आपकी एग्जिस्टिंग फोटो है उसके साथ मल्टीप्लाई करता हो कलर को, उसके साथ वो ग्रीन है तो ग्रीन ग्रीन इफेक्ट में चेंज कर देता हूँ फोटो। वायलेट है। कुछ बोले आप? हाँ येलो नजर आता है। तो ये फिल्टर है, समझे आप? जो फिल्टर जैसा सही बोल रहा हूँ कि हम कुछ फिल्टर लगा के देखे तो वो चीजें वैसे ही दिखते हैं। आजकल वो इंस्टा वगैरह पे फिल्टर लगाते ही फोटो का वो चेंज हो जाता है, इंस्टाग्राम वगैरह पे वैसा। डेंसिटी कम ज्यादा है, आपको कितने परसेंट फिल्टर चाहिए वो यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं। नहीं वो तो वो आपकी डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता हो ना आपको, मतलब अब मिसाल के तौर पे यही फोटो है समझिए आप, सॉरी ये फोटो है, अब इस ये फोटो है, ये आपको डिजाइन बना, आप जब हमारा सेल्फ डिजाइन बनाते तो इस किस्म का कोई आपको यूज नहीं आता हो। ये सिर्फ कब यूज में आता, आपको कोई ऑलरेडी आपके पास कोई इमेज है, उसको आप कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, तो ये चीजें काम आती है आपको, मैं जो बता रहा हूँ ये खासतौर पे फिल्टर का। तो वो फिल्टर आप मिसाल ये जो फोटो फिल्टर है, अब आपको खुद मालूम होना, आप काम करते खुद पे है ये, अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं या रेवर टीवी के लिए काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बोलते भाई देखो जी, पहाड़ आना है, पीछे बैकग्राउंड पहाड़ का रहना, लेकिन हरा हरा रहना, तो आप कितना हरा रहना उन्होंने बोलना आपको। नहीं समझ रहे आप बात को? मैं यहाँ पे ग्रीन इफेक्ट लिया, अब वो आप यहाँ पे रेशो आप अपने तौर पे उन जब तक क्लाइंट आपका, आप जिसके लिए काम कर रहे हैं उन्हें मुतमईन नहीं होते उतार देना आप इसमें, हमारी तरफ से या नहीं तो अगर आप कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबिलिटी डिजाइन के, तो फिर आप मुतमईन रहना कि ये इतने इतने परसेंट कलर से जो है ना ये अच्छा अच्छा दिख रहा है मंजर करके। चैनल मिक्सर है इसके अंदर भी तकरीबन वही है, आप रेड के अंदर आप यहाँ पे रेड पसंद रेड करके, नौ 2 मिनट बाकी है। इसमें क्या है, एक पर्टिकुलर कलर कलर सेलेक्ट करके उस कलर पे जो इफेक्ट्स हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे रेड है तो कहीं पे, कहाँ है रेड, अब यहाँ पे रेड है ना,
ये रेड है ना, आप देखिए यहाँ पे ये रेड है, तो इसके अतराफ में यहाँ पे दूसरा कलर है। ये रेड जो है, एक मिनट में बताता हूँ आपको, इन्फो, ये देखिए, ये हमारी आंख के लिए तो रेड कलर है, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा हूं उन्हें, यहाँ पे रेड जो है, सॉरी ये हटा नहीं सक रहा हूं मैं आपको, हाँ, रेड 63% है, ग्रीन 0 है, ब्लू 1 है उसमें। तो मैं यहाँ पे जो ये जो चैनल मिक्सर है, इसमें बोल रहा हूं कि जहां जहां पे रेड है, सॉरी जहां पे रेड है वहां पे थोड़ा ग्रीन बढ़ा दो। ग्रीन का उसमें ग्रीन तो नहीं था, 0 था, तो थोड़ा सा ग्रीन उसके अंदर ऐड कर रहा हूं मैं, तो वो रेड के अंदर में थोड़ा सा ग्रीन ऐड होता है, समझिए आप, रेड जहां पे है ऐसे ही आप थोड़ा सा ब्लू ऐड होता है उसमें। तो वो आपको जो है ना, आप पर्टिकुलर एक एक पिक्सल के ऊपर तो कोई वैसा नहीं, मैं बताने के लिए बताया वो, लेकिन कंप्लीट फोटो के ऊपर में क्या इफेक्ट हो रहा है वो आपकी आंखों को मालूम होता। और आप जब तक मुतमईन नहीं हुए फोटो आपके हिसाब की बन रही है, आपके बैकग्राउंड के हिसाब से बन रही है, जब तक आप इसके साथ, इस कलर के साथ में खेलना है। तो ये जो है आज की क्लास के इनिशियल लेसन्स थे। इंशाल्लाह हम लोग जो है बाकी का भी कल कंप्लीट करेंगे इसको, और साथ ही साथ लेयर्स के बारे में जो है कल और थोड़ा सा डिटेल भी हम मालूम करेंगे। क्योंकि 1 घंटे की क्लास है, 8:15 से स्टार्ट हुई थी, 9:15 पे खत्म हो गई। तो अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो एक 5 मिनट। जो भी सवाल करना चाह रहे हैं वो अपने माइक को अनम्यूट करके सवाल कर सकते हैं। Sir, this is Khurshid Alam from India, Bihar. जी आप सवाल करिए। बोलिए बोलिए भाई। जी मुझे सर एक चीज जानना था कि सर जब तक मैं सॉफ्टवेयर अगर मेरे पास नहीं होगा तो मैं अगर इसको प्रैक्टिकली करना है तो कैसे प्रैक्टिकल करूंगा। मैं ऑलरेडी सॉफ्टवेयर पे काम करता हूँ बट छोटे वाले फोटोशॉप पे, अभी न्यू वर्जन है वो हम लोगों के पास है नहीं। तो इसका जवाब ये है जनाब कि आपको इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर अंदर जो है ये सॉफ्टवेयर किसी ड्राइव पे हम अपलोड करके उसका लिंक भेज देंगे, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए इंशाल्लाह। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, थैंक यू। थैंक्स सर। ओके, बहुत अच्छा लगा सर क्लास कर आपका ज्वाइन करके। जजाकल्ला खैर साहब। सर अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम नईम है सर। जी, अरे वो दिख रहे सर नहीं या कहाँ दिखते? सर ये ऑफलाइन क्लासेस किधर हो रहे सर? स्क्रीन का आपका? हाँ जी ये ऑफलाइन अच्छा क्लासेस रियाद में हो रहे हैं और आपको 2 नंबर शेयर किए गए हैं ग्रुप में। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करना चाह रहे हैं तो वो नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर लें। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। Hello, sir. I'm Zainab Fatima, and I'm from Hyderabad. Can you please tell what all will be taught in these classes? we have started for Photoshop and we will conclude with Photoshop only. If there are any other softwares will come like Corel Draw and Illustrator, we will teach after the Photoshop. Okay? Okay, sir. Thank you. Thank you. Most welcome. Maybe she want to know actually what is the purpose of this classes, actually these classes. So we are आपकी making आवाज post नहीं आई of वसीम साहब। वसीम साहब आपकी She आवाज want to नहीं आई know- बिल्कुल। She want to know probably what is the purpose of this class actually. ओहो, So poster making, basically how to make a poster, best poster. This is what I understood. Umar bhai, you can add anything. the purpose of the class has been introduced
and spoken from Mr. Naveed bhai from the beginning of the class already कि जो है खास तौर पे हमारे रफ़क़ा में और जानने वालों में जो है जो कैपेबिलिटीज हैं उनको इनहेंस करना है, समझिए, और नए चीज़ों को जो है ना नई चीज़ें सीखने के लिए उभारना है, और जिससे उनके पर्सनल डेवलपमेंट में भी काम आ सकता है और हमारी तहरीक के लिए भी जो है ना कारआमद हो सकती हैं। उन्होंने, हमारे नवीद भाई ने मिसाल दी थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है किसी सहाबी को जो है कोई ख़ास ज़बान सीखने का हुक्म दिया था, तो उसके क्या फ़वाइद हुए वगैरह वगैरह जो है हम अपनी सीरत की किताबों में पढ़ सकते हैं। तो इस सिलसिले में हमको भी जो है चाहिए कि जो सोशल मीडिया से रिलेटेड, क्योंकि अब सोशल मीडिया मीडिया का दौर है, तो इससे रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर्स हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं वो सिखाने के लिए ये प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया गया है। ये वी सपोर्ट जो प्लेटफॉर्म है कोशिश कर रही खिदमत खल्क के मुख्तलिफ शोबों में जो है अलग अलग जो है अपने रफ़क़ा को उनके सलाहियतों में जो है इनहांस करने के लिए। क्या हो? अच्छा, दिस इज वीकली क्लास और रेगुलर क्लास? हाँ, उन्होंने बोल रहे हैं ना जी। सवाल आया कि ये दिस इज वीकली क्लास और रेगुलर क्लास करके, तो ये वीकली क्लास है। हम चाह रहे थे कि जो है इंडिया और जहां जहां पे भी है एक ही मर्तबा हो, लेकिन मुनासिब नहीं हो रहा है वो। तो इंडिया के लिए जो है इंडिया के टाइम 6:30 नहीं जी, 6:30 टू 7:30 ऑन फ्राइडे, इंशाल्लाह कल नहीं परसों जो है यही क्लास फिर से रिपीट रहेगी ऑनलाइन। जो लोग आज किसी वजह से नहीं ज्वाइन हो सके हैं वो लोग जो है जुमे के दिन भी ज्वाइन हो सकते हैं, चाहे वो सऊदी में ही क्यों ना हो। और जो लोग इंडिया में हैं जो आज नहीं ज्वाइन हो सके वो लोग फ्राइडे को भी ज्वाइन हो सकते हैं। इंडिया के 6:30, क्योंकि जो है ना थोड़ी देर पहले ग्रुप पे टाइम दिया गया था, वो इत्तेफाक से जो है ना सऊदी का टाइम दे दिए, तो रिवाइज कर देंगे टाइम इंडिया के 6:30 बजे से 7:30 बजे तक जुमा के दिन। ओके, हाँ, जो वेडनेसडे की क्लास है वो वीकली होगी इंशाल्लाह, हर वीक वेडनेसडे फ्रॉम 8:15 टू 9:15। और अगर जो है आगे पीछे करना रहा टाइम को तो हम इंशाल्लाह जो है इन्फॉर्म कर देंगे ग्रुप के जरिए। जी बोलिए सर। ये वीकली अगर आप 2 क्लासेस या 4 क्लासेस तो सीखने वालों को बीच में रिक्वेस्ट आएगा। फिलहाल एक ही है, 2 जो है ये सेम क्लास फिर संडे को फ्राइडे को रिपीट करना है मुझे, क्योंकि अगर ऐसा पॉसिबल है या 2 या 3 क्लासेस, तो इसमें क्या है सीखने वालों को इंटरेस्ट पैदा होगा, क्योंकि एक चीज जब शुरू होती है ना तो लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। अभी आगे क्लास होगी फिर अगर नेक्स्ट वीक जाना है तो तभी देखेंगे, थोड़ा सा बात सही है आपकी, पॉसिबल है। असल में जो है रिकॉर्डिंग उनके लिए काम आ सकती है। आपका नाम आजम है। रिकॉर्डिंग उनके लिए काम हो सकती है, किसी वजह से जो है ना उन्होंने अटेंड आज नहीं कर सके, उनके लिए काम आ सकते हैं। आज की जो क्लास हुई उसकी हम रिकॉर्डिंग करें और इंशाल्लाह ये क्लास के बाद में वो ग्रुप में हम शेयर करेंगे इंशाल्लाह। साथ ही साथ जैसा उमर भाई बताए कि ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर भी हम शेयर करेंगे और उसका इंस्टॉलेशन डिटेल्स भी हम शेयर करेंगे आपके साथ। किसी बहन ने सवाल किया है, सर कैन वी ट्राई इट फॉर फ्री और वी हैव टू पे? इंशाल्लाह इट विल बी कंप्लीटली फ्री। ये वी सपोर्ट का जो प्लेटफॉर्म है सॉफ्टवेयर ये सीखने के लिए बोल रहे बेसिकली हैं या खिदमत खल्क का सॉफ्टवेयर है, खिदमत खल्क का प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे हर चीज इंस्टॉलेशन जो है प्रोसीजर सना एंड इंशाल्लाह फ्री फ्री रहेंगी। ये क्लासेस भी फ्री हैं और जो सॉफ्टवेयर है वो भी इंशाल्लाह जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको फ्री ही जो है प्रोवाइड किया जाए। और तमाम पार्टिसिपेंट से जो है ना
हम्बली रिक्वेस्ट है कि सिर्फ इस कोर्स से मुताल्लिक सवाल करें, दूसरे मशवरे वगैरह देने से गुरेज करें। Assalamu alaikum. Is there any classes offline for ladies also? अभी तो नहीं है, हम सोच रहे थे कि सऊदी में खासतौर पर रियाद में ऐसा कुछ हो सकता है क्या बोल के, लेकिन लेडीज जो है ना ज्यादा होने की वजह से अब यहाँ पे मुश्किल है एक जगह रखना, इसलिए नहीं हो सक रहा बहन। देखेंगे फिर फ्यूचर में जो है ना ऐसा कुछ मौका मिला तो जो है लेडीज के लिए भी ऑफलाइन रख के देखेंगे इंशाल्लाह। एक सवाल आया, व्हाट एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस इज गोइंग टू बी टॉट इन दीस क्लासेस? जस्ट फोटोशॉप एंड फोटोशॉप। सर एंड ऑफ द सेशन रिक्वेस्ट रिव्यू ऑल पॉइंट्स। रिकैप मैं बोल रहा था लेकिन सवालात आ गए, तो छोटा सा रिकैप मैं दे देता हूँ मिस्टर अहमद सैयद की रिक्वेस्ट के ऊपर भी। हम वैसे देने ही वाले थे कि मेरे को शेयर करना पड़ेगा स्क्रीन। ओके, लेट मी शेयर अगेन। मैं बताया था कि फोटोशॉप जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये हमारा इंटरफेस होता है उसका। तो फोटोशॉप के अंदर में चूंकि कैनवस बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे जो है कई किस्म के कैनवसेस ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं फोटोशॉप की तरफ से। हम चूंकि सीख रहे हैं, हमारा 90% से ज्यादा 90% से ज्यादा काम जो है सोशल मीडिया के लिए है, तो ये हमको वेब एंड मोबाइल ये दो हैं। इसके बावजूद भी हम शायद यहाँ पे होने के बावजूद भी इन साइजेस के ऊपर काम ना कर सके कैनवस के। हमको जो है जो रिक्वेस्ट की जाएगी, जो रिक्वेस्ट हमको जो है ना वेब डेवलपर हो या सोशल ये ऐप डेवलपर हो, जो भी हमसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको इतने साइज में हमको वो चाहिए, कैनवस चाहिए या उनको इमेज साइज चाहिए, तो हमको उस पर काम करना पड़ेगा। और हम जो स्टार्ट किए हैं वो यूट्यूब के थंबनेल के साइज के साथ स्टार्ट किए हैं, जो 1280 बाय 720 उसका साइज होता है। तो हम जो है ना हमारी प्रैक्टिसेस और हमारे लेसन्स जो है हम इसी के ऊपर फोकस करेंगे 1280 बाय 720 के ऊपर में। तो यहाँ पे मैंने जो है ये बताया था, और इसके बाद ये पिक्सल क्या होता है, रेजोल्यूशन क्या चीज होती है, आरजीबी क्या है, सीएमवाई के क्या है, ये बताया। और बैकग्राउंड में जो है ना वाइट क्या चीज होती है और बैकग्राउंड क्या चीज होता है वो समझाया हमें। और पिक्सल्स के बारे में बताया था कि जब हम यहाँ पे रेजोल्यूशन जो है 300 रखते हैं तो उसके क्या माने होते हैं। उसके माने ये है कि भाई 300 पिक्सल्स पर इंच, यानी 1 इंच के अंदर में 300 पिक्सल होते हैं। आप इसको अगर कम करेंगे तो अल्लाह आपका भला करे, फोटो के अंदर में जो है ना उसकी क्लैरिटी कम होती जाएगी, यानी पिक्सल्स उसके कम होते जाएंगे तो उसकी फोटो की क्लैरिटी भी कम होती जाएगी। ओके। और आरजीबी एंड सीएमवाई के में बताया था कि आरजीबी जो है दिस इज नथिंग बट ए विजुअल कलर, ये आप सिर्फ देख सकते हैं, देखने वाले कलर्स, लाइट कलर्स, लाइट लाइट मतलब डार्क लाइट नहीं, लाइट जो रोशनी के कलर होते हैं उनको आरजीबी कलर कहते हैं। सीएमवाई के जो है वो प्रिंटेबल कलर्स, यानी किसी भी मीडिया पे प्रिंट होने वाले कलर्स, इंक बेस्ड कलर्स को सीएमवाई के कलर्स बोलते हैं। ये आज की क्लास का जो है मेन पार्ट था। उसके बाद हमने लेयर्स के बारे में कुछ बताया था। ये लेयर क्या होती है, जैसे हम जो है नया कैनवस लेते हैं तो बहुत सारे मेनूज जो है आते हैं, वो उन सारे मेनूज की खास तौर पे हमको कोई जरूरत नहीं होती। जब हमको जरूरत होगी एक एक मेनू हम खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, ताकि हमारे इंटरफेस में डिस्टर्ब ना हो। तो ये लेयर मेनू है, ये हमेशा हमको खुला रखना पड़ता है ताकि इसी के ऊपर काम है। और लेयर मेनू मैंने बताया था कि अगर ये अच्छी तरीके से सीख जाए तो आप 50% से ज्यादा फोटोशॉप सीख गए। ओके। तो उसके बाद फोटो के बारे में बताया था कि हम जो है ना किसी भी फोटो के साथ में कैसे उसके कलर्स वगैरह एडजस्टमेंट करते हैं। मिसाल के तौर पे ये फोटो हमने यहाँ से कॉपी की और यहाँ पे मैंने पेस्ट की, तो सॉरी क्यों नहीं आ रही है कॉपी इमेज, नहीं आना चाहिए वो। हाँ वो
अब आप ये बताइए ना, इम्तियाज बोल क्या बोले आप, मुश्तबा, फोटो यहाँ फुल क्यों नहीं आई? बाज मर्तबा इतनी आती। हाँ, हमारा कैनवस बड़ा है, उस फोटो का कैनवस छोटा है। बाज मर्तबा हमारा कैनवस छोटा हो सकता, फोटो गूगल में बड़ी हो सकती। ओके, तो हम ये कैसे बड़े करना है, कैसे छोटी करना है, ये नेक्स्ट क्लास में है। तो हम यहाँ पे जो है बताए थे कि इसके कलर्स के साथ में हम कैसे प्ले करेंगे, ब्राइटनेस कैसी उसकी कम करना है, ज्यादा करना है वगैरह, ये सारी चीजें जो ना, ये कहाँ तक हम चैनल मिक्सर्स तक, ब्राइट से लेके चैनल मिक्सर तक आए थे हम लोग। तो इंशाल्लाह इसके आगे की क्लास नेक्स्ट वेडनेसडे फिर मिलेंगे, अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह। जी, जज़ाकल्लाह खैर उमर साहब। जी सर। और हम सारे साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग पार्टिसिपेट किए, और हम माजरत ख्वाह भी है कि हम 100 पार्टिसिपेंट को ही इस बार एक्सेप्ट कर सके। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास से सारे के सारे हमारे ग्रुप के अफराद ज्वाइन कर सकते। और हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जब आप क्लास सुन रहे हैं तो आप नोट्स भी पेन डाउन करें, और साथ ही साथ नेक्स्ट क्लास से आपके पास सॉफ्टवेयर भी रहेगा, तो आप सिस्टम में सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करें और पैरेलल जो है ना उसको प्रैक्टिस करें, और साथ ही साथ नोट्स भी आप मेंटेन करें, ताकि जब क्लास खत्म हो जाएगी और 2 दिन के बाद में आप देखने की कोशिश करेंगे तो फिर सारी चीजें जो है ना आपको यानी कि रिकैप नहीं होंगी। अगर आप नोट्स मेंटेन करेंगे तो आपको प्रैक्टिस करने में आसानी होगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट हमारे वेडनेसडे। नवीद साहब एक छोटा सा मैसेज आया ग्रुप पे कि काइंडली टेल एवरीवन टू स्विच ऑफ देयर वीडियोस ड्यूरिंग क्लास, बहुत डिस्टरबेंस था करके, हमको तो खैर नहीं महसूस हुआ, पता नहीं किसको डिस्टरबेंस हुआ, वो उसका ख्याल भी रख लें अहबाब, नेक्स्ट क्लास में जो है अपने कैमरेज एंड ऑडियो बंद करके रखें। जी, नहीं? अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकुमुल्लाह खैर व इय्याकुम। वालेकुम। मीटिंग अख्ताम पे पहुंचती है।